श्रोताओं नमस्कार, आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो श्रीदेव 88.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपकी होस्ट कृति और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत ही अच्छी नामी गिरामी महिला अपराजिता, जिसे कहते हैं अपराजिता, यानी जिसे पराजित नहीं किया जा सकता। तो ऐसी महिला से आज मिलते हैं और बातचीत करते हैं जिनका नाम है स्नेह सिंह राठौर जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम, कैसी हैं आप? जी ठीक है मैम, और आप सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्ते। और दोस्तों, मैं बरेली में ही पोस्टेड हूँ, पसदन प्रसार अधिकारी हूँ मैं, और मेरी पोस्टिंग है क्यारे में, और मैं वेटनरी से जुड़ी हुई हूँ मैम। वेटनरी से जुड़ी हुई है, मतलब कि पशुपालन विभाग से जुड़ी हुई है। हमारे जो आज की गेस्ट हैं, तो उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप मतलब अपना कार्य इतना, आपका ऐसा वेटनरी की फील्ड है, वेटनरी की फील्ड में महिलाएं बहुत कम आगे आती हैं, तो इस फील्ड में आपने आने का फैसला लिया, तो उसमें आपने क्या क्या सफ़र, आपका कैसा रहा, ये इसके बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइए। सफ़र तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा, क्योंकि जब मेरी मैरिज हुई थी तो सिर्फ मैं पढ़ाई कर रही थी, और जब मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था तो शादी के बाद किया था। मेरे 2 बच्चे थे, दोनों ही छोटे छोटे थे उस टाइम, और ये 2014 में वैकेंसीज निकली थी इसमें, और उस टाइम मेरा कई जगह सिलेक्शन हुआ था मैम। मेरा पुलिस विभाग में भी हुआ था और एजुकेशन में भी हुआ था, वेटनरी में भी हुआ था, लेकिन मैंने ये विभाग इसलिए चुना मैम, मुझे वास्तव में छोटे से ही पशुओं से बहुत ज़्यादा प्रेम था। और मैं चाहती थी कहीं ना कहीं मुझे पशुओं की सेवा करने का मौका मिले, और तीनों मतलब लाइन मेरे सामने थी, और मेरे हस्बैंड ने भी पूछा, घर वालों ने पूछा कि आप ये चुन रही हो वेटनरी का, इसमें क्यों जा रही हो, और एजुकेशन जबकि इजी होता है महिलाओं के लिए, पुलिस का तो खैर कठिन है। इन दोनों में ऑप्शन थे मेरे पास में, तो फिर मैं वेटनरी में आई मैम, क्योंकि मुझे यहाँ पर पशुओं की सेवा करने का मौका मिलता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पशुओं की सेवा करें। ये बहुत अच्छी बात है भाई, पशुओं से प्यार करना मतलब बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम आपको मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और आगे हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपका नॉर्मल कार्य दिवस कैसा रहता है, वर्क प्लेस पे आपका काम कैसा रहता है, और क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं जिनका सामना आपको रोजमर्रा की लाइफ में करना पड़ जाता है? चुनौती तो बहुत ही आती है, ऐसा है इसमें टाइम का कोई वो नहीं है मैम। जैसे मुझे 8 बजे पहुंचना होता है, कई बार ऐसा होता है कि 6 बजे ही कॉल आ जाती है हमारे पशुपालक की, 7 बजे ही आ जाती है मैम, तो वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि एक तरफ घर का भी सारा काम करना, घर का खाना बनाना, दूसरी तरफ कोई पशु बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है, तो दोनों में बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं फिर रास्ता निकालती हूँ, कुछ भी थोड़ा जल्दी घर का जो जरूरी काम होता है वो निपटा कर, और बस जैसा भी उल्टा सीधे हम अपने पशुपालक के घर पहुँचते हैं। और मैं ये नहीं देखती हूँ कि मुझे 8 बजे ही जाना है अपने हॉस्पिटल की टाइमिंग पे, मैं कोशिश करती हूँ कि पहले जाकर उस पशु को जल्दी से जल्दी उसका उपचार करें, जिससे कि हमारे पशुपालक जो भाई हैं उनका नुकसान नहीं हो। तो मैम बहुत मुश्किल आती है, लेकिन करना पड़ता है और मैनेज करती भी हूँ। मैं समझ सकती हूँ इस मुश्किल का सामना एक महिला जो कार्यरत भी है और घर भी संभालना है, तो ऐसी महिलाओं को वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा मुश्किल पड़ता है। मैं अगली बात यही करने वाली थी कि जैसे आपने बताया ये घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं, तो करियर और वर्क आपने बैलेंस कैसे किया हुआ है? मतलब बच्चे भी हैं घर में और जिम्मेदारियां भी है, बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां होती है, और कार्यस्थल पे भी आप टाइम से पहले पहुंच जाती हैं। हाँ जी कैसे आप मैनेज करती हैं? उसको मैम ऐसे ही मैनेज करते हैं, थोड़ा सा जैसे जो अपने शरीर आराम देना वो हम कम दे पाते हैं। रात में भी सोने में हम काफ़ी लेट हो जाते हैं, 11 बज जाता है। सुबह कोशिश मैं करती हूँ, मैं 5, 4:30 और 5 के बीच में मैं उठ जाती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि 6 बजे तक घर का जो सारा काम है निपटा लूँ। बच्चे भी स्कूल भेजना रहता है, छोटा बेटा हमारा स्कूल जाता है अभी, तो कोशिश करती हूँ 6 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँ। जैसे किसी की भी कॉल आ जाए, कोई भी पशुपालक भाई हमारा परेशान है, तो मैं उस तक पहुँच सकूँ, लेकिन बहुत परेशानी होती है मैम। थोड़ा सा परेशानी होती होगी, जी क्योंकि दोनों ही जगह प्रायोरिटी ये जो काम है मैम बहुत महिलाओं के लिए वास्तव में बहुत ही चुनौतीपूर्ण वाला काम है, और इस क्षेत्र में इसीलिए शायद महिलाएं बहुत कम जाना पसंद करती हैं। लेकिन मेरी हॉबी थी पशुओं की सेवा करना, पशुओं से जुड़ा रहना, तो मैंने इसलिए इस लाइन को चुना मैम। मैं आपकी इस इमरजेंसी की सिचुएशन में ही बात करने वाली हूँ आगे, कि जैसे परिस्थिति अगर ऐसी आए कि आपकी वहाँ भी बहुत ज़रूरत है और घर पे भी बहुत ज़रूरत है, तो आपकी प्राथमिकता आप सेट कैसे करती हैं?
तो मैम फिर वहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी, घर वालों की हेल्प लेते हैं। हाँ। और हमारे हस्बैंड काफ़ी मतलब सपोर्टिव हैं। हाँ, तो होना भी चाहिए। जो भी कामकाजी महिलाएं हैं, हम सबसे भाई एक बात कहना चाहेंगे, उनके जो भी हस्बैंड हैं उनको हेल्प करना चाहिए। हमारे हस्बैंड काफ़ी हद तक हमारी हेल्प करते हैं, घर का भी हमारा जल्दी जल्दी करवा के। और कई बार मुझे मतलब जाने में मुझे प्रॉब्लम होती है तो वो हमें उस जगह तक पहुंचा कर भी आते हैं मैम। तो बिल्कुल सही बात कही है। ये मेरी हर महिला से गुजारिश है और हर व्यक्ति से गुजारिश है कि जिस महिला के पीछे एक सपोर्टिव परिवार और एक सपोर्टिव जी। पति खड़ा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि वो हर जंग जीत सकती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो मैम। आगे हम और बात करें तो भाई महिलाओं को जो अक्सर देखा जाता है कि घर की जिम्मेदारियां हैं और कई बार करियर भी बनाना है। जब आप पढ़ रही थी, आपकी शादी मतलब जिस टाइम पे हुई तो पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद हुई है या फिर बाद में आपने कुछ कैरी ऑन नहीं किया हम आगे? जब मेरी मैरिज हुई थी हम पढ़ाई कर रहे थे मैम। अच्छा। और शादी के बाद भी हमने पढ़ाई जारी रखी और उसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे ससुराल वालों का है, हमारे पति का है। उन्होंने कहीं पर भी किसी भी चीज़ का विरोध नहीं किया और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं जॉब करूं। और जॉब भी मैं इसी, जैसे आपको बताया, मेरी हॉबी थी वेटनरी से जुड़े हुए ही इसमें जाने की। तो हमारा घर वालों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, तो इसके लिए भाई अपने घर वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मैम। तो मतलब आपने अपनी पढ़ाई एक तरीके से परिवार बनने के बाद मतलब शादी के बाद कंप्लीट करी है। जी मैम। आपने प्रोफेशन में भी आप शादी के बाद है। उसके बाद घर का भी सब मैम देखते रहे। इसी दौरान हमारे 2 बच्चे भी हुए मैम और पढ़ाई भी जारी रखी। और उसके बाद मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ मैम। मैं 2 साल लखनऊ में ट्रेनिंग पर भी रही और दोनों छोटे छोटे बच्चों को मैं साथ में वहीं ट्रेनिंग सेंटर में लेकर रहती थी मैम। मैं अभी इसी सवाल पे आने वाली थी कि जैसे बच्चों का जिक्र आपने किया तो बच्चों को एक प्रॉपर माँ के अटेंशन की ज़रूरत होती है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ उनसे छूट रहा हो, आपका इमोशनल टच छूट गया हो कि हाँ बच्चों की प्रायोरिटी आपने ना दे के अपने काम को दिया हो वहाँ हाँ पे जी मैम, प्रायोरिटी? होता है बिल्कुल। अब आपको हम अपने बड़े बेटे के बारे में बताना चाहेंगे मैम। अब तो उसने इंटर कर लिया है जी। और वो बाहर चला गया, उसका अभी IISc में सिलेक्शन हो गया है जी। तो मैम कई बार ऐसा होता है जो हमें बच्चों को समय देना चाहिए, साथ में रहना चाहिए मैम, उसके रहते मुझे महसूस नहीं हुआ था। अब वो गया है मैम तो लग रहा है कि हम उसको जो हमें टाइम देना चाहिए था प्रॉपर, इस जॉब के रहते हम बच्चों को नहीं दे पाए। जिस टाइम बच्चों की ज़रूरत होती है तो बच्चे घर पर अकेले हैं। जैसे मैम वो स्कूल से आता तो 2 बजे बाद बच्चे घर पर ही रहते हैं, हमको 5 भी बज जाता, 6 भी बज जाता। तो जिस तरह से माँ का एक साथ मिलना चाहिए हम वो नहीं दे पाए हम बच्चों को, और छोटे बेटे को भी नहीं दे पाते। काम के साथ में ये सिचुएशन आती है और कितना भी परिवार साथ में हो, चाहे आपके सास ससुर हो चाहे पति हो, लेकिन बच्चों को जो माँ का अटेंशन होता है वो एक अलग ही होता है जो मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, आगे मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगी आपसे कि जैसे आपको क्या लगता है कि महिलाओं को जो है अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए का दबाव अपने सर पे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ये आप मानती हैं कि नहीं मानती हैं? हाँ बिल्कुल मैम। कि मतलब जैसे कई स्त्रियों को ऐसा होता है कि नहीं मेरे घर में घर एकदम परफेक्ट होना चाहिए, चाहे वो देखने में हो, साफ सुथरे में हो, पर कई चीज़ें हमें छोड़नी पड़ जाती हैं, तो इसका दबाव हमें अपने सर पे लेना चाहिए या नहीं? नहीं लेना चाहिए मैम, समय के हिसाब से करना चाहिए। जब आप पे समय है तो आप घर भी मैनेज करिए, अगर समय नहीं है तो उस पर ज़्यादा लोड मत लीजिए। फिर रात तो अपनी है ना, हम तो मैम ये सोचते हैं कि दिन में हम टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं अपने घर के लिए, बच्चों के लिए, तो मैम हम तो अपना मतलब जब काम का टाइम खत्म होता है उसके बाद फिर हम कर लेते हैं, हम टेंशन नहीं लेते हैं घर का में। अच्छा, और जैसे कभी अगर मान लीजिए ये चिकित्सा का विभाग है तो कभी रात बेरात अगर कोई इमरजेंसी आती है तब फिर क्या? क्योंकि जैसे आपने कहा रात भी अपनी है, रात में इमरजेंसी आई तब प्रायोरिटी ये होती है और महिलाओं को कई बार रात में जाने की परमिशन भी नहीं होती है। लेकिन तो ऐसे में क्या सिचुएशन आती है और कैसे क्रिएट ऐसा होता है सोल्यूशन निकालती है? मैम जैसे ऐसी कोई पोजीशन होती है, अगर मेडिसिन वगैरह बता के अगर उसके पशु को आराम मिल सकता है तो हम नहीं जाते, हम मॉर्निंग में जल्दी जाते हैं। लगता है कि हमारे जाने की ज़रूरत ही है तो मैम फिर ऐसी सिचुएशन में हम अपने हस्बैंड को लेकर जाते हैं और उसको सुविधा देते हैं। और हम भाई सभी लोगों से ये कहना चाहेंगे जो भी हमारी कामकाजी महिलाएं हैं उनके जो हस्बैंड हैं उनको ज़रूर हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव है, आपका फैमिली सपोर्टिव है तो एक महिला किसी भी फील्ड में उतर सकती है, उसको कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, शायद आर्मी वाली लेडी भी होगी तो भी उसको परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। अभी बात यहाँ पे आती है कि आप खुद भी एक
व्यक्ति है, मतलब इंसान है, मनुष्य है, तो अपना शरीर भी थकता है, मेंटल हेल्थ भी थकती है कभी कभी, इमोशनल भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो काम का तनाव और घर का बैलेंस, घर का तनाव, इन सब के बीच में इमोशनली कभी ड्रॉप महसूस हुआ है, या कभी थकान लगी है, या मेंटल कोई थकान आपको महसूस हुई हो कि हाँ बहुत भार पड़ रहा है मेरे ऊपर? हो जाता है मैम, लेकिन जब हम दिन भर की जो थकान होती है, जब घर पर आते हैं तो हमें लगता है इस घर की और बच्चों को और पति को, सबको मेरी ज़रूरत है। कई बार लगता है कि मैं कुछ नहीं करूं, मैं थक गई हूं, परेशान भी हो जाती हूं, लेकिन इन सबको जब मैं देखती हूं तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे थकना नहीं है और मुझे वो भी देखना और ये भी देखना है। तो दोनों में बैलेंस बना के मैम चलते हैं। थोड़ा सा खुद परेशान तो हो जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, हाँ ये बात लेकिन है। मैम उसको एडजस्ट करते हैं मैम। मैं भी खुद भी कार्यरत हूँ, तो मुझे भी लगता है, मैं भी एक महिला हूँ, मुझे पता है कि कार्यस्थल पे अपनी अलग टेंशन होती है, घर पे अपने अलग टेंशन होते हैं, और उनको बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपके अनुभव के हिसाब से जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसका क्या मतलब है? मतलब हर चीज़ को बराबर समय देना, यही समय पर सही चीज़ को प्राथमिकता देना क्या ज़रूरी है? मतलब क्या इसकी परिभाषा क्या है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो मैम ऐसा है, कामकाजी महिलाओं के साथ दिक्कत तो आती है, हम मानते हैं बहुत दिक्कतें आती हैं मैम, तो उसमें अपने हिसाब से उनको एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि हम अपना उस टाइम घर भी संभाल लें और अब जो हमारा जो भी काम है हमको उसको भी संभाल लें। वो अपने काम पर डिपेंड करता है। जैसे एक टीचर है, उसका टाइमिंग फिक्स होती है मैम कि हमको इस टाइम 8 बजे जाना है, 2 बजे आना है। मैम एजुकेशन में, बैंक में उनका भी, लेकिन कुछ ऐसे विभाग होते हैं जैसे हमारा पुलिस विभाग हो गया, हमारा वेटनरी से जुड़ा हो गया मैम, हम लोगों की कोई भी टाइमिंग नहीं है, हेल्थ वाला हो गया मैम, तो उसमें हम लोगों को अपने आप से मैनेज करना पड़ता है मैम। थोड़ा सा कैसे भी करके करते ही हैं मैम, दिक्कतें तो बहुत आती हैं, लेकिन करना भी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये ऐसी लाइन है, पुलिस लाइन है, हेल्थ की है और वेटनरी की है, हम लोगों को 24 घंटा सेवा देनी पड़ सकती है और देते भी हैं मैम। बहुत ही उम्दा बात आपने कही है। और मैं एक चीज़ बहुत ज़रूरी और पूछना ये चाहूँगी कि करियर में जेंडर बेस्ड चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, कभी कभी महिलाओं के साथ में खासकर आते हैं कि जैसे ये जो फील्ड है इसमें महिलाएं कम उतरती हैं, तो ये चैलेंज कभी सामने आया है जेंडर बेस्ड चैलेंज की? आप एक महिला है और आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाना पड़ता है, हर तरह के क्षेत्रों में जाना पड़ जाता है, तो ये चैलेंज कभी आपके सामने आया है? हाँ जी, आता है मैम, बहुत परेशानियाँ होती हैं। जैसे ये वेटनरी से हम जुड़े हुए हैं, जैसे इस टाइम हमारे यहाँ FMD वैक्सीनेशन चल रहा है मैम, तो गांव-गांव जाते हैं, हम टीकाकरण करवाते हैं, करते भी हैं मैम। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि थोड़े झगड़ालू टाइप के होते हैं, वो समझते नहीं हैं। जैसे पशु को ऐसे ही बुखार आ जाता है, हमने वैक्सीन लगाई तो लड़ने की कोशिश करते हैं कि मैम हम वैक्सीन लगा के गई और पशु को बुखार आ गया, कई दिक्कतें आ जाती हैं मैम। वहाँ पे कुछ लोग महिलाओं को कुछ समझते भी नहीं है, नहीं समझते हैं और गलत तरीके से, थोड़ी गलत है, हाँ गलत तरह से भी बात करते हैं, बोलते भी हैं, तो मैम उनको भी हैंडल करते हैं, समझाते हैं कि भाई इस तरह से आप लोग मत व्यवहार करिए, और जहाँ पर उनकी मुश्किल लगती है या कुछ नहीं समझ पाते हैं वहाँ समझाने की कोशिश करते हैं मैम। बिल्कुल सही बात आपने बताई है। तो हमारी आज की युवा पीढ़ी को, युवा जो हमारी युवतियां हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी अपने वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में कि कैसे मेंटेन करें, करियर भी प्रायोरिटी पे रखें और घर भी प्रायोरिटी पे रखें? चलते चलते हमारी महिलाओं को ये संदेश दीजिए आप। हम अपनी बहनों से यही कहना चाहेंगे, पहले तो वो उनको जिस चीज़ में रुचि है अपने उसी लाइन में जाएं वो, और अगर उनका काम टाइम वाला है तो कोई बात नहीं। अब जैसे हमारी तरह है, कोई भी टाइम नहीं है कि मेरे काम का, तो आप उसी हिसाब से आप एक अपना शेड्यूल बनाइए। और सबसे प्राथमिक बात तो ये, अगर उनको घर का सपोर्ट मिल रहा है तो उन्हें तो दिक्कत आएगी नहीं मैम। हाँ। और खुद पे भी डिपेंड करता है, आप अंदर से आप इतना मजबूत बनिए कि आप अपना एक टाइम का शेड्यूल बना लीजिए। पहले तो मॉर्निंग में आप जितना जल्दी फ्री हो जाएंगे, घर का सारा काम निपटा लेंगे, तो पूरा दिन आप बाहर अपना काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, आपकी दिनचर्या अगर सेट है तो आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं आती है। दूसरी चीज ये कि आप अपने परिवार से मदद मांगने से कभी मत हिचकिए। अगर आप एक परिवार में हैं तो हमेशा आपको मदद मिलेगी, अगर वो आपका सपोर्ट करते हैं तो इसी के साथ हमारा जो ये आज का कार्यक्रम है या हमारी जो बातचीत है यहीं पर समाप्त होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आई और आपने हमारे महिला श्रोताओं को अपने लाइफ के बारे में बताया। और कुछ और आप अपने जीवन के बारे में साझा करना चाहें तो बताइए।
बस हम यही अपने जो हमारी साथी महिलाएं हैं उनसे ये कहना चाहते हैं, भाई आप लोग आगे बढ़िए और किसी भी, आप हर जगह महिलाएं जा रही हैं, किसी भी क्षेत्र में आप जाने से मत घबराइए। मुझे भी बहुत लोगों ने रोका था, आप वेटनरी में जा रही हैं, गांव-गांव जाएंगी, हर तरह के लोग होते हैं और सभी तरह पड़ता है, सभी तरह के लोगों से हमारा सामना करना पड़ता है, लेकिन आप अपने आप को मजबूत बनाइए और उनको फेस करना सीखिए। मैं भी करती हूँ फेस, हर तरह के लोग आते हैं, कई बार आते हैं लोग लड़ाई के मूड में आते हैं, लेकिन हम उनको ऐसा हैंडल करते हैं तो वो एक बिल्कुल फ्रेंड के हिसाब से फिर वो करता है, लड़ता नहीं है, फिर चला जाता है। तो सब अपने ऊपर होता है मैम, किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, आप अच्छे से व्यवहार करिए, आप अपना एक टाइम का जो शेड्यूल है वो बनाइए, किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी कोई भी मुश्किल नहीं आएगी मैम। और जाते जाते मैम एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। हमने अपना फेसबुक में चैनल बना रखा है, हाँ, स्नेहा सिंह राठौर के नाम से है, और हमारा पेज है स्नेहा राज, और आप लोग वहाँ जाइए, मैं क्या काम करती हूँ आप लोग देख सकते हैं और किस तरह से करती हूँ। बहुत ही मेहनत का काम होता है वेटनरी का, आप जाके फॉलो करिए और हमसे आप लोग जुड़िए। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत परेशानी हमारी बहनों को आती है, मैं कैसे हैंडल करती हूँ मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और यूट्यूब में भी हमारा चैनल है स्नेहा व्लॉग्स के नाम से, तो आप लोग जाके सब्सक्राइब करिए। और बाकी मैम भी बहुत अच्छा काम करती हैं। साथ ही साथ हमारे रेडियो श्रीदेव से भी आप यूं ही जुड़े रहिए। तो आगे और किसी हस्ती से ज़रूर मिलेंगे किसी ना किसी दिन। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।